कहानी हमें भविष्य की उस दुनिया में ले जाती है जहां पृथ्वी पर संसाधनों की भारी कमी हो चुकी है। भोजन, ऊर्जा और जरूरी खनिज लगभग खत्म होने की कगार पर है। इंसान अपनी सभ्यता को बचाने के लिए नई उम्मीद की तलाश में अंतरिक्ष की ओर बढ़ता है। इसी खोज के दौरान वैज्ञानिकों को धरती से कई प्रकाश वर्ष दूर एक अद्भुत ग्रह मिलता है जिसका नाम है पेंडोरा। पेंडोरा अनमोल प्राकृतिक संपदाओं से भरा हुआ था। यहाँ ऐसे दुर्लभ खनिज मौजूद थे जो इंसानों की कई बड़ी समस्याओं का समाधान बन सकते थे। लेकिन मुश्किल ये थी कि इस ग्रह पर पहले से ही नावी नाम की एक शक्तिशाली जाति रहती थी। लगभग 3 मीटर लंबे, असाधारण ताकत वाले और प्रकृति से गहराई से जुड़े ये लोग बाहरी इंसानों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते थे। नावी समाज को समझने और उनके बीच घुलने मिलने के लिए वैज्ञानिकों ने अवतार प्रोग्राम तैयार किया। इस तकनीक में इंसानी और नावी डीएनए को मिलाकर एक नया शरीर बनाया जाता था जिसे दूर बैठा इंसान अपनी चेतना से नियंत्रित कर सकता था। लेकिन मिशन शुरू होने से पहले ही सब कुछ बदल गया जब इस प्रोजेक्ट का प्रमुख वैज्ञानिक अचानक दुनिया छोड़ गया। समस्या ये थी कि तैयार किया गया अवतार केवल उसी वैज्ञानिक के डीएनए से जुड़ा हुआ था। ऐसे में वैज्ञानिकों की नज़र उसके जुड़वां भाई जेक सली पर पड़ी। जेक पहले एक मरीन सैनिक था, लेकिन युद्ध के दौरान अपने दोनों पैरों की ताकत खो चुका था। किसी को भरोसा नहीं था कि बिना वर्षों की ट्रेनिंग के वो अवतार को संभाल पाएगा। लेकिन जैसे ही पहली बार जेक की चेतना अवतार के शरीर में पहुंची, उसकी जिंदगी बदल गई। लंबे समय बाद वो फिर से अपने पैरों पर दौड़ रहा था। खुशी में वो लैब के बाहर निकल गया और खुलकर दौड़ने लगा। कुछ ही देर में उसने अवतार के शरीर पर हैरान कर देने वाला नियंत्रण हासिल कर लिया। जेक की इस क्षमता ने कर्नल माइल्स क्वेरिच का ध्यान खींच लिया। कर्नल एक सख्त सैन्य अधिकारी था जिसे वैज्ञानिकों के तरीके पर भरोसा नहीं था। उसका मानना था कि ताकत से हर लड़ाई जीती जा सकती है। उसने जेक को एक गुप्त प्रस्ताव दिया। नावी लोगों के बीच रहकर उनकी हर जानकारी इकट्ठी करो। बदले में वो जेक का इलाज करवाकर उसे फिर से इंसानी शरीर में चलने लायक बना देगा। अपने सपने को पूरा करने की उम्मीद में जेक यह मिशन स्वीकार कर लेता है। कुछ समय बाद प्रोजेक्ट की प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर ग्रेस ऑगस्टीन जेक को पेंडोरा के घने जंगलों में रिसर्च के लिए लेकर जाती है। वहाँ की चमकती वनस्पतियां, उड़ते जीव और अनोखे पेड़ देखकर जेक पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो जाता है। लेकिन उसकी यही उत्सुकता बड़ी मुसीबत बन जाती है। जंगल में उसकी हलचल से एक विशाल और खतरनाक शिकारी जानवर सतर्क हो जाता है। वो पूरी रफ्तार से जेक की ओर दौड़ पड़ता है। जेक साहस दिखाते हुए जोर से चिल्लाता है, जिससे जानवर कुछ पल के लिए रुक जाता है। लेकिन यह राहत ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि अगले ही पल उससे भी कहीं ज्यादा भयानक शिकारी सामने आ जाता है। अब जेक के पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। वो पेड़ों के बीच दौड़ता है, कई बार फिसलता है, कभी तनों में फंसता है तो कभी बड़ी छलांग लगाकर खुद को बचाने की कोशिश करता है। एक मौके पर वो एक खोखले पेड़ के अंदर घुस जाता है, लेकिन शिकारी उसका पीछा नहीं छोड़ता। जेक हथियार निकालने की कोशिश करता है, मगर जानवर उसे मौका ही नहीं देता और उसकी बंदूक दूर जा गिरती है। अब वो पूरी तरह निहत्था था। अपनी जान बचाने के लिए वो लगातार भागता रहा। आखिरकार वो एक ऊंची चट्टान के किनारे पहुंचा और बिना देर किए नीचे बहते झरने में छलांग लगा दी। तेज बहाव ने उसकी जान तो बचा ली, लेकिन वो अपनी पूरी जेक और उसके साथी किसी तरह उन खूंखार जीवों से बचकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन जंगल के शिकारी उनका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थे। जेक एक जानवर को अपने लंबे डंडे से दूर धकेल देता है, मगर अगले ही पल दूसरा उस पर हमला कर देता है। वो पूरी ताकत से पलटवार करता है और अपने हथियार से एक और शिकारी को घायल कर देता है। चारों तरफ से घिर चुके जेक के पास लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। अचानक एक जानवर उस पर झपटकर
उसे जमीन पर गिरा देता है। जेक भी हार नहीं मानता और पूरी ताकत लगाकर उसे पलट देता है। वो अभी संभल ही रहा होता है कि एक और हमला हो जाता है। तभी हवा को चीरता हुआ एक तीर आता है और उस जानवर को ढेर कर देता है। किसी अनजान ने बिल्कुल सही समय पर उसकी जान बचा ली थी। हमलावरों के भागते ही वो रहस्यमयी नावी लड़की जेक के पास आती है, लेकिन शुक्रिया सुनने के बजाय वो उसकी जलती हुई मशाल उठाकर पानी में फेंक देती है। जैसे ही मशाल बुझती है, पूरा जंगल अचानक नीली, हरी और बैंगनी चमक से जगमगा उठता है। पेड़ पौधे मानो खुद रोशनी बिखेर रहे हों। यह अद्भुत दृश्य देखकर जेक हैरान रह जाता है। वो लड़की का धन्यवाद करना चाहता है, लेकिन लड़की गुस्से में उसे पीछे ढकेल देती है और साफ कह देती है कि इंसानों का यहाँ कोई स्वागत नहीं है। नावी लोग इंसानों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते। उसी समय हवा में तैरते हुए जेलीफिश जैसे छोटे छोटे चमकदार जीव जेक के चारों ओर मंडराने लगते हैं। ये साधारण जीव नहीं, बल्कि आत्माओं के पवित्र वृक्ष के बीज थे, जो केवल विशेष आत्माओं को ही चुनते थे। जब वे सभी जेक के शरीर पर आकर बैठ जाते हैं, तो नावी लड़की भी हैरान रह जाती है। उसे लगता है कि यह कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि किसी बड़े संकेत का हिस्सा है। इसलिए वो जेक को अपने कबीले के पास ले जाने का फैसला करती है। उस लड़की का नाम नैतिरी था और वो ओमाटिकाया कबीले की राजकुमारी थी। उसके पिता कबीले के मुखिया और माँ आध्यात्मिक गुरु थी। जब पूरे कबीले ने यह चमत्कार देखा, तो उन्होंने तय किया कि जेक को कुछ समय अपने बीच रखा जाएगा, ताकि वे समझ सके कि आत्माओं के वृक्ष ने आखिर इस इंसान को क्यों चुना। लेकिन जेक की असली मंशा कुछ और थी। दिन में वो नावी लोगों की भाषा, संस्कृति और जीवन शैली सीखता, जबकि रात होते ही उसका अवतार सो जाता और उसकी चेतना वापस इंसानी शरीर में लौट आती। वहां पहुंचकर वो कर्नल को नावी लोगों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी देता। जब कर्नल को पता चलता है कि ओमाटिकाया कबीले की जमीन के नीचे बेहद कीमती खनिज मौजूद है, तो वो जेक को 3 महीने की मोहलत देता है। उसका आदेश साफ था, किसी भी तरह नावी लोगों को वहां से हटने के लिए तैयार करो। धीरे धीरे जेक नावी लोगों के और करीब आने लगता है। वो उनके रीति रिवाज अपनाता, शिकार के बाद प्रकृति का सम्मान करना सीखता है और आत्माओं के वृक्ष की पूजा में भी शामिल होने लगता है। जितना ज्यादा समय वो अवतार के रूप में बिताता, उतना ही उसका मन नावी लोगों के साथ जुड़ता चला जाता। अब वो चाहता था कि इंसान और नावी एक साथ शांति से रह सके। डॉक्टर ग्रेस जेक के बदलते विचारों को समझ जाती है। तब वो उसे एक पुरानी सच्चाई बताती है। एक समय ऐसा भी था जब इंसानों और नावी लोगों के बीच अच्छे रिश्ते थे। उन्होंने जंगल में एक स्कूल बनाया था, जहां नावी बच्चों को इंसानी भाषा सिखाई जाती थी। लेकिन लालच ने सब कुछ खत्म कर दिया। कीमती खनिज हासिल करने के लिए सैनिकों ने हमला कर दिया। स्कूल तबाह कर दिया गया और कई मासूम बच्चों की जान चली गई। इसी हमले में नैतेरी की बहन भी मारी गई थी। उसी दिन से नावी लोगों का इंसानों पर से हमेशा के लिए भरोसा उठ गया। अब जेक समझ चुका था कि दोनों दुनियाओं के बीच बनी यह नफरत कितनी गहरी है। कुछ समय बाद नैतेरी जेक को एक नई और बेहद कठिन परीक्षा के लिए ले जाती है। वो उसे एक ऊंची पहाड़ी पर लेकर पहुंचती है, जहां विशाल उड़ने वाले जीव रहते थे। हर नावी योद्धा को अपने जीवन में एक बार ऐसे जीव को अपना साथी बनाना पड़ता है। नैतेरी जैक से कहती है, तुम्हें सिर्फ एक मौका मिलेगा। अगर चूक गए तो शायद दोबारा मौका कभी नहीं मिलेगा। जैक पूरी हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ता है। शुरुआत में वो लगभग चट्टान से गिर ही जाता है, लेकिन आखिरी पल में ड्रैगन की पीठ पर छलांग लगा देता है। काफी संघर्ष के बाद वो अपने नर्व कनेक्शन को उस जीव से जोड़ने में सफल हो जाता है। जैसे ही दोनों का संबंध बनता है, वो विशाल ड्रैगन शांत हो जाता है। इसके बाद जैक पहली बार पेंडोरा के खुले आसमान में उड़ान भरता है। शुरुआत में कई बार उसका संतुलन बिगड़ता है, लेकिन धीरे धीरे वो उड़ान का आनंद लेने लगता है।
नयतिरी उसके साथ उड़ रही होती है और दोनों बादलों के बीच आगे बढ़ते हैं। उस पल ऐसा महसूस होता है मानो समय थम गया हो, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आगे उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा तूफान आने वाला है। आखिर वो कौन सा तूफान था जो जैक और नयतिरी की दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाला था? इसका जवाब जानेंगे कहानी के अगले भाग में।